नमस्ते एवरीवन। द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक नया कोर्स, नोशो ग्रिड बेसिक न्यूमरोलॉजी। ये कोर्स हमारा 7 से 9 दिन का रहेगा एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 7th ऑफ अगस्त। आज का सेशन हमारा डेमो सेशन है जो इस कोर्स के रिलेटेड रहेगा एंड हमारे साथ है मिस्टर क्षितिज दवे जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप आज का डेमो सेशन स्टार्ट कीजिए। जी, थैंक यू प्राची जी। हरिओम टू ऑल। और आप सभी को डिवाइन ग्रेस के इस डेमो सेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड होप भगवान का नाम लेके हम आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस डेमो सेशन में मैं आपको ले चलता हूँ। व्हाट वुड बी दी, हम लोग क्या सीखेंगे, क्या सीखने जा रहे हैं इस कोर्सेज में, और उससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली शुरुआत करते हैं कि पहले न्यूमरोलॉजी क्यों। तो हमारे मन में बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी क्यों सीखे, हम न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, या आप लोग में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते होंगे, या कुछ ऐसा होगा जहाँ पर कि आपको एक होता है कि एक बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा है और न्यूमरोलॉजी में कम। न्यूमरोलॉजी इज़ अ नंबर गेम। मैथमेटिक्स में मैं स्कूल में अच्छा नहीं था, मैं यहाँ पर कैसे नंबर्स कर पाऊँगा करके। तो वो थोड़ा सा आप में वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। या फिर ये मेरी बात अगर मैं कहूँ कि जब मैं न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया, सो इट वाज लाइक आई वाज वेरी मच पुअर इन मैथ्स। और आज अगर मेरी मैथ्स के टीचर को पता चलता है कि आई एम टीचिंग न्यूमरोलॉजी, तो उसको शौक होता है कि अरे, मैथ्स में जो लड़का ठीक नहीं था स्कूल में, वो आज नंबर गेम्स के आगे प्रिडिक्शंस कर रहा है। सो ऐसे होता है कई बार, लाइफ टेक यू टू दैट काइंड ऑफ टर्न कि जहाँ पर आप 360 डिग्री चेंज हो जाते हो। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, जहाँ पर हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्यों। सो एक न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस वेयर वी कैन टेल दैट वी कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम नंबर्स रेदर देन इन एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग पे डिपेंड करना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास प्ले बर्थ का टाइम नहीं है, तो शायद कोई एस्ट्रोलॉजर वो प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल ही इज गुड इनटू दैट पर्सनल कुंडली और वो सब में। बट अगर हमारे पास न्यूमरोलॉजी की हमारे पास प्रैक्टिस है या न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, तो स्टिल वी कैन प्रिडिक्ट विदाउट डेट ऑफ बर्थ, विदाउट टाइमिंग ऑफ द बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ से ही हम उसके ट्रेड्स और उसका फ्यूचर, हम करंट पास सब जान सकते हैं। So this is the base of the numerology and this is why we should learn numerology as well. प्राची जी स्लाइड पे जाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कहा, जहाँ पर मैनी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, देयर वुड बी मैनी ऑफ क्वेश्चंस टू अस कि व्हाई न्यूमरोलॉजी, क्या न्यूमरोलॉजी एक्यूरेट है, क्या न्यूमरोलॉजी सही है, क्या न्यूमरोलॉजी इज अ पैरेलल टू और इज एज गुड एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या तो ये भी एक सवाल हमारे मन में है। फिर न्यूमरोलॉजी के हम लोग सोचते हैं कि क्या हमारे पास नंबर्स जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में है, सो दैट डज दैट नंबर्स इम्पैक्ट अवर लाइफ। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में तो यू नो दैट प्लैनेट्स आर प्लेस्ड, प्लैनेट्स प्लेसमेंट है, प्लैनेट्स की आपके हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट है, अकॉर्डिंगली हम प्रिडिक्शन करते हैं। बट फिर बाद में एक सवाल है, ये है कि क्या नंबर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। सो नंबर्स आर गिवन, प्लैनेट्स आर अलॉटेड द नंबर्स, एंड इवेंचुअली प्लैनेट्स भी हमारे, और वो नंबर्स भी हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। क्या वो नंबर्स हमारे लाइफ को शेप अप कर सकते हैं आगे जाके? यस, डेफिनेटली शेप अप कर सकते हैं। जब हम बिलीव करते हैं कि एक प्लैनेट को एक नंबर अलॉट किया है एंड प्लैनेट इम्पैक्ट्स अस, तो जरूर हमें वो नंबर्स और वो प्लैनेट हमारे लाइफ को आगे शेप करते हैं। क्या फिर नंबर्स जो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, क्या वो हमें इम्पैक्ट करते हैं? यस, वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। इसमें एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स, हम स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, फिर कॉलेज में लाइफ में दूसरे फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो कई बार हम बोलते हैं काश वो फ्रेंड मेरे साथ कॉलेज में होता, या फिर ये फ्रेंड, कॉलेज वाला फ्रेंड मेरे साथ स्कूल में होता, तो मेरा पूरा लाइफ चेंज हो जाता। या फिर एक फ्रेंड जो मेरे कंपनी कॉर्पोरेट में मुझे मिलता, अब मेरे को गाइडिंग स्टार की तरह मिल जाता, वो मेरे साथ नहीं है, तो मेरी लाइफ आज अलग है, अगर होता तो अलग होता। तो जस्ट इसी पे कंपैरिजन में ये है कि हम लोग को ये समझना है कि जो नंबर्स हमारे साथ नहीं है हमारे डेट ऑफ बर्थ में, विच आर मिसिंग इन द नंबर्स विच आर मिसिंग इन अवर डेट ऑफ बर्थ, यस दैट आल्सो इम्पैक्ट अवर लाइफ। सो उसको आगे जानते हैं। प्राची जी नेक्स्ट स्लाइड।
सो एज आई सेड, न्यूमरोलॉजी इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी का ही ब्रांच है. दिस ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ अकल्ट साइंस. हम कुछ भी प्रैक्टिस करें, हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करें, हम न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करें, हम एस्ट्रोलॉजी में भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, केपी है, ताजिक है, बहुत सारे ब्रांचेस है. वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे सेल्फ ब्रांचेस है, जहाँ पर हम इस कोर्स में हम लोशो ग्रिड पढ़ेंगे. न्यूमरोलॉजी का दूसरा ब्रांच है जिसे हम चैल्डियन न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं. सो देयर आर डिफरेंट ब्रांच, अलग अलग रास्ते हैं, बट द डेस्टिनेशन इज ओनली वन. हमको पहुंचना एक ही जगह पे है. एंड दैट्स अबाउट द न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी को बहुत हमारे अलग अलग शास्त्रों में अंक शास्त्र, अंक विद्या, संख्या शास्त्र, ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं. तो हमें वो भी थोड़ा सा जानना चाहिए कि व्हाट इज ऑल दिस नेम. अगर हमारे पास कल को हम बोले कि हम न्यूमरोलॉजी बोल रहे हैं, बट अगर कोई आपको आके पूछे कि संख्या शास्त्र आपको पता है, तो आप बोलोगे नहीं. अरे भाई, आपने पढ़ाई है न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी पढ़ना ही है. तो दिस आर दी पैरेलल नेम्स, अदर नेम्स जो हमने दिया हुआ है. फिर न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स, जहां पर हम उस नंबर से वी कैन डिटरमाइन पर्सन का ट्रेड्स, वो कैसे बिहेव करेगा या कैसे बिहेव करता होगा, या वो उसके लाइफ में कौन से फैक्टर्स होंगे जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होंगे, कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको इमोशनली डाउन कर देगा, कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको डिसिप्लिन में रखता है, कौन सा फैक्टर्स है विच इज नॉट इनटू दैट टोटली. वो जैसे अब एक बंदे को आप अगर आप डिटरमाइन करोगे, तो यू विल फील बंदा दिखने में अच्छा है, बट व्हाई इज बिहेविंग लाइक दिस. तो ये नंबर्स गेम होते हैं, जहां पर वो नंबर्स की वजह से, नंबर्स ना होने के कारण या नंबर्स होने के कारण या नंबर्स एक्स्ट्रा होने के कारण भी उसके लाइफ में ये चेंजेस हो सकते हैं. तो ये भी हो सकता है कई बार, अगर मैंने समझो आपके लाइफ में मैंने प्रेडिक्ट किया, या किसी ने आपने आगे जाके प्रेडिक्ट किया कि ये एक नंबर इसके लाइफ में है, ये XYZ नंबर इनके लाइफ में है, इनके डेट ऑफ बर्थ में है, बट हो सकता है वो ट्रेड्स मैच ना करते हो. तो दिस कुड बी लाइक, ये ऐसे भी आपको समझना होगा कि ये सारे ट्रेड्स या तो मेरे पास्ट में थे, या मेरे करंट में है, या पास्ट और करंट में नहीं है तो ये फ्यूचर में आएंगे, जहां पर कहीं ना कहीं ये नंबर्स मेरे लाइफ में वो रोल प्ले करेंगे और मैं वैसे बिहेव करूंगा. तो वो भी हम इस कोर्स में जानेंगे. जैसे मैंने पहले भी कहा कि न्यूमरोलॉजी में हमें टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, ओनली डेट ऑफ बर्थ इज सफिशिएंट. और हम डेट ऑफ बर्थ से ही आगे हम उसको एनालिसिस करेंगे. एक डेट ऑफ बर्थ में पूरा, जैसे हम, अगर आप में से यहाँ पर बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी अगर प्रैक्टिस करते होंगे या जानते होंगे, तो उनको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में लग्न चार्ट से ही, लग्न स्थान से ही हम पूरा एक जातक का पूरा नेटिव का हम पूरा विश्लेषण एनालिसिस कर लेते हैं. बट वैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ से हम पर्सन का एनालिसिस कर सकते हैं. ओनली थिंग यू नीड टू हैव सम पेशेंस, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशंस. प्राची जी, नेक्स्ट स्लाइड. तो जैसे मैंने कहा, इट्स आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग थ्रू नंबर्स एंड ट्रेड्स इम्पैक्टिंग आवर लाइफ, पास्ट, करंट या फ्यूचर. तो जैसे थोड़ी देर पहले मैं वही बता रहा था कि जहाँ पर एक बंदे का मैंने प्रेडिक्शन किया, हमने उसको बोला कि ये आप ऐसे बिहेव कर दोगे, वो सामने से आंसर कई बार देगा, नहीं आप तो गलत हो, न्यूमरोलॉजी आपकी गलत हो गई, मैं तो ऐसे बिहेव नहीं करता हूँ, आई एम नॉट बिहेविंग लाइक दैट. तो यहाँ पर हमें समझाना होगा या हमें भी समझना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा कि ये नंबर्स या जो हमने प्रेडिक्शन किए हैं, इट कुड बी लाइक दैट कि जहाँ पर उसके पास्ट में रह चुका होगा, या फिर करंट में होगा, या फ्यूचर में वैसे वो बिहेव कर सकता है. देयर इज अ फुल ऑन प्रोबेबिलिटी कि ही विल बिहेव लाइक दैट इफ ही इज नॉट बिहेविंग करंटली, या पास्ट में ऐसे बिहेव नहीं किया होगा. तो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं. अब लोशो ग्रिड में भी ऐसे, जब हम लोशो ग्रिड सीखेंगे आगे अपने कोर्स में, जहाँ पर लोशो ग्रिड के भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं, लोगों ने अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से लोशो ग्रिड को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो हम वो भी सीखेंगे कि लोशो ग्रिड को एग्जैक्टली, या फिर हम टू दैट 95% स्ट्रेच हम लोग उसको एग्जैक्ट एक्यूरेटली हम लोग कैसे समझेंगे करके. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्राची जी. हाँ, शायद प्रीवियस स्लाइड होगा. नो सर. इसके बाद का स्लाइड देखिए, इसके बाद स्लाइड्स आगे पीछे हैं शायद. अच्छा, टिल द टाइम प्राची जी गेट्स द स्लाइड बैक, हम लोग वो भी बात करते हैं कि हमारे मन में ये भी सवाल आता होगा कि लोशो ग्रिड आया कहाँ से, लोशो ग्रिड का जन्म कहाँ से हुआ.
लोशो ग्रिड कैसे हमारे इंडिया का है या हमारे चाइना का है। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम चाइनीज पद्धति सीख रहे हैं, क्या हम इंडियन सीख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक रिलेशन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ अ टोटली चाइनीज, मैं ये भी नहीं कहूँगा इट इज़ टोटली इंडियन, बट हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स और जो चाइनीज लोशो ग्रिड की हिस्ट्री से जो निकल के आई है, जो कुछ इवेंट चाइना में हुई और उसके बाद जो लोशो ग्रिड का फॉर्मेशन हुआ, और अगर हम हमारे पुराने ऋषि मुनियों के जमाने में जो यंत्र बनाते थे, जो मंत्र करते थे, उसको हम लोशो ग्रिड और हमारे यंत्र को हम कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं वी विल फाइंड दैट कि कोई रिलेशन है। जैसे लोशो ग्रिड का चार्ट में हम लोग वी स्टार्ट विद 492 357 816, ये लोशो ग्रिड का एक चार्ट बनता है। बट इसी को आप रिवर्स कर दो तो ये श्री यंत्र बन जाता है, ये सूर्य यंत्र बन जाता है। इसको नंबर्स को थोड़े से टिल्ट कर दो तो ये कहीं ना कहीं वी कैन फाइंड आउट कि ये अपने स्क्रिप्चर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है करके हमारे पुराने। सो वी कैन ऑल्सो इस डिबेट में नहीं जाना है कि ये चाइना का है या इंडिया का है, हम चाइना नहीं सीखेंगे, हम इंडिया का ही सीखेंगे। तो ये वॉर में हमें नहीं जाना है, हमें वही जानना है कि हमारा शास्त्र कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। और एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि वो ऑलवेज टर्म इट एज अ माइथोलॉजिकल, अवर शास्त्र इज नॉट अ मिथ, राइट। हमारा शास्त्र मिथ नहीं है, मिथ्या नहीं है। तो हमें इसको हमेशा जब भी आप यूज करो आगे जाके ये वर्ड कि माइथोलॉजिकली ये है, तो हमेशा उसके बदले इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइथोलॉजिकली यूज शास्त्र। हमारे शास्त्रों में ये पाया गया है। ऑल्दो वी ऑल हम लोग सारे शास्त्रों में पढ़े नहीं है, हम वेद के ज्ञानी नहीं है, हमने नहीं पढ़े होंगे वेद, बट फिर भी जब हम बोलेंगे तो हम इसको माइथोलॉजिकल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारा शास्त्र था करके। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, ये हमारे शास्त्र में सुना हुआ है, या अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये हमारे शास्त्र में पढ़ा है हमने। तो हमको इस डिबेट में नहीं जाना है कि ये चाइनीज है, ये पद्धति चाइनीज से आई है, चाइना से आई है, हमको नहीं सीखना है। अगर इंडियन ही है तो हम इंडियन इसी में। इसीलिए इसमें एक और चीज है कि जो हम आगे जाके कभी हम नया कोर्स कुछ लॉन्च करेंगे तो उसमें हम देखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे हम। तो इसी का एक आगे का बेस है जहां पर हम वैदिक एंगल से भी इसको देखेंगे। सो लोशो ग्रिड का इसमें ये इंपॉर्टेंस है कि जहां पर इट इज समवेयर कनेक्टेड टू अवर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। अगर आप गूगल करेंगे, गूगल में आपको मिलेगा एक इवेंट चाइना में होता है, फ्लड आता है, वहां पर टॉर्टोइज मिलता है, टॉर्टोइज के पीछे उनको कुछ मिलता है, कुछ नंबर्स मिलते हैं। स्लाइड आ गई। सो ये पॉइंट यहाँ पर है कि जहाँ पर नंबर्स मिलते हैं कि वो वही जो नंबर्स है, जो टॉर्टोइज के पीछे जो नंबर्स पाए गए, वो नंबर्स क्या है, अपने यंत्र ही है। तो यही है जो मैंने स्लाइड में जो अभी आया है वो बता रहा हूँ कि सम इंसिडेंट हैपेंड इन चाइना ईयर्स अगो। उन्होंने एक स्क्वायर फाइंड आउट किया, इवेंचुअली उसका नाम दिया लोशो ग्रिड। एंड अगर हम उस लोशो ग्रिड को ऑब्जर्व करें तो वो नंबर्स आर वेरी मच सिमिलर विच आर अवर एंशिएंट सेजेस हैव प्रेजेंटेड इन मेकिंग यंत्रास। अगर आप सूर्य का यंत्र देखो है तो नंबर्स में ही, आप वीनस के यंत्र देखो है तो नंबर्स में ही, आप श्री यंत्र, आप लक्ष्मी यंत्र देखो, श्री गणेश यंत्र देखो, उसमें भी नंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उस लोशो ग्रिड को हमने टिल्ड कर दिया या नंबर्स एक्सचेंज कर लिए कहीं पे। लेकिन अब उस देखो वो नंबर्स के अंदर ही सारे रहे होंगे और वो यंत्र बनाए थे हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने। प्राची जी नेक्स्ट स्लाइड। सीधे से ये इंडिया और चाइना का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने बताया था कि अगर आप टॉर्टोइज लेते हो कहीं मार्केट से तो ब्रास का या उसके पीछे ये आता है 492 357 816 लिखा हुआ ये नंबर आता है। और ये लोशो के नाम से चाइना में जाना गया। उसके वहाँ पे वो उस पर डेवलपमेंट हुए, उन्होंने वहाँ के स्कॉलर्स ने उसको आगे बढ़ाया एंड इवेंचुअली इट केम टू इंडिया एज वेल। बट सामने आप आपके लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन में देखोगे जहाँ पे लक्ष्मी गणेश यंत्र है, वहां का नंबर देखो, सीधा टोटली रिवर्स ऑफ लोशू है, 816 357 492। तो इसको आप क्या कहोगे, समवेयर इट इज कनेक्टेड। जब ये यंत्र तो अभी नाउ इजीली अवेलेबल इन गूगल एंड ऑल अदर शॉपिंग साइट्स, बट ये यंत्र कभी ना कभी तो किसी ऋषि मुनियों ने या हमारे पुराने स्कॉलर ने हमारे में से ही बनाया होगा। तो क्या हम ये कहेंगे क्या वो चाइना जाके पढ़ाई किए थे या चाइनीज ने इंडिया में आके पढ़ाई की, हम ये नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं देयर इज सम कनेक्शन ओवर अपने पुराने स्क्रिप्चर्स में। और इस कुड बी लाइक दैट कि हमारे ऋषि मुनियों ने उनके स्क्रिप्चर से कुछ लिया हो या हमारे स्क्रिप्चर से। देयर आर एन नंबर ऑफ स्टोरीज काफी है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स हम किस पे बिलीव करते हैं। बट ओनली थिंग वी हैव टू टेक एनर्जी फ्रॉम दिस, वी हैव टू लर्न दिस आर्ट।
एंड अगेन माय फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज नॉट एन आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। आप कोई भी अकल्ट साइंस पढ़ लो, आपको जीने का तरीका वो बताता है। हमें न्यूमरोलॉजी सीखना है तो हमें हमें वो हमारे जीवन को भी अपनाना है। आप कोई भी अकल्ट साइंस में जाओ, आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, आप न्यूमरोलॉजी में जाओ, आप हीलिंग में जाओ। तो हीलिंग में अगर आप जाते हो तो पहले फर्स्ट डे से ही आप सीखने के बाद वेल वर्स कोर्स से पूरा सर्टिफिकेट लेके, आप पूरी डिग्री लेके, क्या आप पहले दिन ही हीलिंग करना शुरू कर देते हो? यू स्टार्ट विद योर ओन हीलिंग, यू स्टार्ट विद योर फैमिलीज हीलिंग। तो वैसे ही आपको न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, आपको वैसे ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है, जहां पर हमको इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। आप अपने में इम्प्लीमेंट करो, आपका डेट ऑफ बर्थ ऑब्जर्व करो, आपके घर वालों को, आपके फ्रेंड्स फैमिलीज, आपके उनके डेट ऑफ बर्थ ऑब्जर्व करो। क्या ये ट्रेड्स मैच हो रहे हैं जो हम आगे जाके क्लास में पढ़ेंगे? क्या ये ट्रेड्स मैच हो रहे हैं? तो दिस इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, एंड देन इट इज एन आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग। तब आप एक बार ऑब्जर्वेशन कर लोगे ये अपने में कि आज, हाँ, अगर आपको पता ही है कि ये नंबर से ये ट्रेड होते हैं, देन यू ऑब्जर्व। कितने लोगों को ऑब्जर्व? यू शुड मिनिमम ऑब्जर्व 50 पीपल। 50 लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यस, मैंने जो पढ़ाई की है, ये जो मैंने सीखा है, ये मेरा कहीं ना कहीं इट्स पैरेलल टू दैट। सो हमको वो भी एक ध्यान में रखना है कि हम जब पढ़ेंगे तो हम सिर्फ अपने लिए पढ़ेंगे, हम आगे के दूसरों के भले के लिए भी पढ़ेंगे, एंड वी विल मेक इट एज एन आर्ट ऑफ लिविंग रेदर देन आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्राची। तो ये है लोशो ग्रिड। हम इसको जैसे मैंने पहले के पिक्चर्स में भी बताया, ये लोशो ग्रिड का लोशो स्क्वायर है, जहाँ पर हम आगे के क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि हर एक नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक रो का इंपॉर्टेंस क्या है, हर एक कॉलम का इंपॉर्टेंस क्या है। देयर वुड बी ऑल टाइप्स ऑफ 81 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे। हर एक नंबर के प्रेजेंट्स ऑफ द नंबर इन द डेट ऑफ बर्थ, रिपीटेशंस ऑफ द नंबर इन डेट ऑफ बर्थ, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं इन द डेट ऑफ बर्थ, मिसिंग नंबर्स इन द डेट ऑफ बर्थ। हम ईच एंड एवरी फैक्टर को बहुत डिटेल से, बहुत समझ के, हम प्रैक्टिस करके हम इसको पढ़ेंगे। तो ये लोशो ग्रिड है, जहां पर पहला लाइन से आता है 492 357 816। ये कुछ नहीं है, ये सारा ये नंबर्स है, ये अपने प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, ये मेरा न्यूमरोस्कोप भी है। ये मेरा, जैसे हम हॉरोस्कोप बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली बोलते हैं, ये मेरी अंक कुंडली है, ये मेरा न्यूमरोस्कोप है एज पर द लोशो ग्रिड। इसको कैसे बनाना है, कैसे सीखना है, कैसे करना है, ये हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे करके। राजीव जी नेक्स्ट स्लाइड। 1 सेकंड। मेरा नेटवर्क शायद, ओके। सो ये टॉपिक्स हमारे कब कवर करेंगे, तो अगर आप गो थ्रू करोगे तो जैसे थोड़ा बहुत तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दे दिया कि हिस्ट्री ऑफ लोशो ग्रिड क्या है। एक चाइना में एक इवेंट फ्लड आया, वहां से एक टॉर्टोइस पाया गया, टॉर्टोइस के पीछे कुछ नंबर्स थे, उसको लोशो ग्रिड का नाम दिया गया, एंड देन इवेंचुअली दे डेवलप्ड इट। और फिर आगे वो प्रथा चलती आई जनरेशन टू जनरेशन, सालों से, ये युगों से हम बोल सकते हैं कि हमारे तब तो ऐसा कोई इंडिया चाइना अलग था नहीं, बट हमारे स्कॉलर्स ने हमारे पे एक बहुत बड़ी ये की है कि मेहरबानी की है, हमारे आशीर्वाद रूप में हमें ये दिया है कि ये इसको हम आगे बढ़ा सकें करके। तो ये हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ लोशो ग्रिड। वैदिक यंत्र मैंने बता दिया कि वो कैसे कनेक्शन है हमारा लोशो ग्रिड से, हमारे यंत्र कैसे कनेक्टेड है, हमने ये भी देख लिया। हर एक नंबर से कैरेक्टर्स है, तो हर एक नंबर से कैरेक्टर्स में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ कि हम क्लासेस में क्या करेंगे ये इस चीज पे, कि हर एक नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स हैं तो वो कैसे रोल प्ले करेंगे, कैसे एक ट्रेड क्या होता है। जैसे अब अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर है वो सन का नंबर है। अगर सन का नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है तो हम थोड़े से एम्बिशियस होंगे, हम रिस्पेक्टफुल होंगे, बट अगेन सब्जेक्ट टू डिपेंडिंग ऑन द अदर नंबर्स एज वेल। अगर 2 नंबर है तो हम थोड़े से सेंसिटिव होंगे। अभी 2000 के बाद 99 के बाद जो नेटिव बर्थ लिए होंगे उनके सारे डेट ऑफ बर्थ में 2 तो नंबर होगा ही करके। सो इट डजेंट मीन कि सारे के सारे इमोशनल होंगे, अगेन सब्जेक्ट टू द अदर नंबर्स इन द डेट ऑफ बर्थ, एंड देन द कॉम्बिनेशन जो हम आगे जाके सीखेंगे, जो 81 कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ में 81 कॉम्बिनेशन जो है, तो उसको कैसे हम उसको एनालाइज करना है करके। 3 नंबर है तो 3 नंबर जुपिटर का है,
जुपिटर का नंबर से वी कैन आइडेंटिफाई एक नॉलेज का है, एक मल्टी टैलेंटेड बंदा होगा। सो ये है 4 नंबर है, राहु को हमने अलॉट किया हुआ है 4 नंबर राहु। तो राहु एक आपके थॉट्स, यहाँ पर एक चीज है कि राहु एंड चंद्र में हम कहीं मन मीन्स मून में कहीं ना कहीं हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि दोनों थॉट्स के कारक है। बट चंद्र जब आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करता है तो वो कैसा एक स्लो पेस में इम्पैक्ट करता है, और राहु जब आपके थॉट्स में इम्पैक्ट करता है तो उस थॉट्स की कोई स्पेस नहीं होती, वो स्पीड में जाता है। आप एक साथ 4 चीज सोचोगे एंड इवेंचुअली द रिजल्ट इज 0। आप अपना, राहु ने आपका इम्पैक्ट कर दिया और मून ने मन बिगाड़ दिया करके। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हम मर्क्यूरी को हमने अलॉट किया है। मर्क्यूरी इज लाइक वो आपको लॉजिस्टिक्स, लॉजिकल, एनालिटिक्स उसमें ज्यादा हेल्प करता है। 6 नंबर इज वीनस, लग्जरी, लेविश लाइफ जीना। 7 नंबर इज केतु। आप सभी के, अब मैं ये केतु से सिर्फ प्लैनेट से बताऊं, आप सभी के कुंडली में या फिर सभी के पाम में या फिर सभी के डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 7 नंबर एक्टिव हुआ होगा, इसलिए आज आप अकल्ट फील्ड में आए हो। पाम में मैं जो बता रहा हूँ कि ये पाम में कहीं ना कहीं अगर आपका कहीं छोटा क्रॉस होगा तो दैट इज ऑल्सो लेफ्ट साइड का या राइट साइड का पाम में, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट यू आर कमिंग इनटू एन अकल्ट साइंस। जब आपके कुंडली में अगर केतु महाराज एक्टिव हुए होंगे या दशा अंतर दशा होगी या सूक्ष्म दशा होगी तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि आपको अकल्ट साइंस के फील्ड में आपको आने का कहीं ना कहीं एक चांस मिल गया। अगेन डेट ऑफ बर्थ में अगर हम जो हमारा ये कोर्स है या हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में अगर 7 नंबर मेरा एक्टिव हुआ है बाय द वे ऑफ दशा महादशा न्यूमरोलॉजी में भी होती है, या नंबर 7 कहीं पे एक्टिव होता है या उसका फ्रेंडली नंबर कहीं पे एक्टिव होता है, दैट इज ऑल्सो एन रीजन कि आप सभी के उसमें कहीं ना कहीं ये हुआ होगा, ये घटना घटी होगी, इसलिए हम अकल्ट फील्ड में कहीं ना कहीं आए हैं करके। आगे हम कितना जा पा रहे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हम कहीं ना कहीं हम इंटरेस्ट लेके आए हैं। सो केतु गिव्स यू एन इंटरेस्ट टू द स्पिरिचुअल, और सब कुछ संसार में सब भोग के सब समझ के हमने उसको आगे चला जाना, इसलिए हम बोलते हैं केतु मोक्ष का कारक हो जाता है करके। वो संसार से अलग करता, अलग नहीं करता, वो संसार से हट को आपको जो नॉलेज देना है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, वो केतु महाराज के ऊपर से आता है करके। देन कमिंग टू 8 नंबर, 8 नंबर सभी के लिए ऐसे एक मिसकंसेप्शन है कि जहाँ पर शनि महाराज का नंबर है, शनि महाराज का नंबर तो डर गए, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। शनि महाराज का नंबर तो कोई कोई हम अगर हम इसको प्लैनेट्स की दर्जा दिया है तो हमने भगवान का दर्जा दिया है, कोई भगवान खराब नहीं करता। तो ओनली थिंग इज दैट नंबर इज नॉट गिविंग द प्रॉपर एनर्जी टू अस। तो 8 नंबर शनि का है, तो शनि जिनका 8 जिनके डेट ऑफ बर्थ में 8 का रूलिंग होगा तो वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, थोड़ा लेजी होगा, कोई रिनोवेशन शायद उसको करना पसंद नहीं होगा, या करेगा तो बहुत डिले से करेगा, कोई काम भी डिले से करेगा, अगर काम करेगा तो रिजल्ट डिले से मिलेगा, ऐसा भी होता है। 9 नंबर कम्स टू मार्स। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर एक्टिव हो जाता है या 9 नंबर का रूलिंग आता है तो करेजियस बन जाता है, वो लड़ लेगा, सभी से लड़ लेगा। वो अगर 9 नंबर एक्टिव हो गया होगा तो ही वुड शो दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स उसके हाथ में आ जाएगी करके। और अगर उसके साथ में केतु भी एक्टिव है तो फिर इट्स लाइक सोने पे सुहागा, वो उसके करेज, जिस चीज के लिए वो करेज दिखा रहा है दैट वुड बी लाइक वो सक्सेस अचीव कर लेगा। तो हम ये कैरेक्टर्स की ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे, हम 5 एलिमेंट्स भी सीखेंगे नंबर से, जो 5 तत्व हमारे शरीर में है या हमारे वास्तु में है या हमारे कॉस्मोस में है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 9 प्लैनेट्स की मैंने अभी तो आपको बात कर दी, जो मैंने अभी बताया सारे प्लैनेट्स के नंबर्स और उसके अलॉटेड प्लैनेट्स एंड द अलॉटेड नंबर्स। 8 प्लेन्स होते हैं। अब ये प्लेन्स क्या होता है कि ये हमें हम एक पर्सन को जानने के लिए, इसको जैसे हम कुंडली में एक्सपेक्शन देखते हैं, कंजंक्शन देखते हैं, तो ये प्लेन्स और ये एरोज हमें और डिटेल्स में जानने को, एक पर्सन को एनालाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। तो हम ये भी सीखेंगे 8 प्लेन्स और 14 एरोज कैसे बनते हैं, उसका प्रिडिक्शन या उसका एनालिसिस, प्रिडिक्शन नहीं बोलूंगा, उसका एनालिसिस कैसे करना है, व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इन दैट 9 हाउसेज ऑफ द लोशो ग्रिड। तो हर एक जो हाउस है, हर एक नंबर है, उसका क्या हमारे मन पे या हमारे बॉडी पे या हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। मूलांक एंड भाग्यांक, दिस इज द हाईलाइट ऑफ द न्यूमरोलॉजी, नॉट ऑफ दिस कोर्स ओनली। न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, हिंदी में अगर बोले तो मूलांक एंड भाग्यांक। तो यही है कि ये हम कैसे जानना है, हमारा मूलांक कैसे निकालेंगे, हम भाग्यांक कैसे निकालेंगे, मूलांक से भाग्यांक कैसे हम लोग को कंपेटिबल बनाना है, या हम
ये कंपेटेबल चीजों में ज्यादा काम आता है। हम अगर आप बोलो कि आई लव दिस गाय या लव दिस लेडी या फिर ये मेरा पार्टनर बनता है, तो क्या मुझे उनके साथ जमेगा? वुड दिस वुड बी कंपेटिबल? तो यस, मूलांकन भाग्यांक का हम कॉम्बिनेशन, जब हम नंबर्स के 81 कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे प्ले करता है, ये हमारे लाइफ में कैसे इम्पेक्ट करता है। फ्रेंडली नंबर्स और उसके रिलेशंस, कई बार हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई एक नंबर नहीं है, इट्स अ मिसिंग नंबर, तो उस मिसिंग नंबर की क्वालिटी आप में होगी, जो यानी कि जो नंबर है उसको, इसकी क्वालिटी, सॉरी, उसकी क्वालिटी नहीं होगी, बट अगर उस मिसिंग नंबर का फ्रेंडली नंबर है, तो कहीं ना कहीं आपका 30 या 40% उसका जो मिसिंग का एलिमेंट है वो कम हो जाएगा, एंड इट वुड बी एज एन, वो प्रॉक्सी थोड़ा काम करेगा आपकी लाइफ में। तो हम ये भी सीखेंगे फ्रेंडली नंबर से। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नंबर्स इन लोशो ग्रिड, तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नंबर्स यहाँ पर ये होता है कि आप में जो मेल एंड फीमेल नंबर्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर ऑफ द नेटिव, जो नंबर्स के भी कुछ जेंडर हैं, तो ये हमारे लाइफ में, अगर किसी के लाइफ में ज्यादा मैस्कुलाइन नंबर है, बी इट वुमेन या बी इट अ मैन, वो ज्यादा बिहेव या उसका जो बिहेवियर होगा वो ज्यादा पुरुष के तरफ में होगा करके, यानी पुरुष की तरफ, यानी कि उसका करेज अलग होगा। या हम बोल सकते हैं कई बार बोलते हैं ये, अरे ये लड़की जो है वो थोड़ा लड़की नहीं लड़की के जैसा बिहेव करती है, वो हर किसी से लड़ लेती है। और कई बार ऐसा होता है ये लड़का जो है बहुत शांत प्रकृति का है, इसमें इसको शरीर तो भगवान ने लड़के का दिया लेकिन दिल औरत का दिया है। तो ये भी हम जानेंगे कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नंबर्स क्या है करके। 81 कॉम्बिनेशंस की मैंने बात की, जहाँ पर 81 कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर, ये हम कंपेटिबल चीज के लिए ज्यादा यूज करेंगे, और इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मेरे लाइफ में आने वाली व्यक्ति या जिसके साथ मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कितना कंपेटेबल होगा या मैं उसके लिए कितना कंपेटेबल होगा। इसको जानने के बाद हम फॉर्मेशन ऑफ लोशो ग्रिड भी देखेंगे कि लोशो ग्रिड कैसे फॉर्म करना है, लोशो ग्रिड का इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं, हमको ड्राइवर नंबर भी लेना है क्या, हमें कंडक्टर नंबर भी लेना है क्या, तो वो भी हम जानेंगे। फिर मिसिंग नंबर्स एंड रिपीटेटिव नंबर्स की क्वालिटीज क्या होगी, अगर मिसिंग नंबर है तो उसकी क्वालिटीज है, तो उसके कारण एक पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में क्या इम्पेक्ट कर रहा है, वो भी हम जानेंगे। रिपीटेटिव नंबर्स का भी हम जानेंगे। देन इट कम्स टू लाइक एंड ऑफ द कोर्स में, जब ये भी हम सीखेंगे कि जहां पर ये जो मेरे ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर है, तो उससे रिलेटेड मेरा लकी कलर क्या होगा। नाउ दिस लकी कलर, ये कैसे आपको यूज करना है, इट कुड बी लाइक एनीथिंग, आपको अपने अटायर में यूज करना है, आपको अपने, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने विजिटिंग कार्ड में यूज करना है, अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो तो आपको आपके बिल बुक में यूज करना है, आपके ऑफिस के वॉल पेंटिंग्स एंड सराउंडिंग में यूज करना है। तो हम ये भी जानेंगे कि अगर एज पर माई ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर, मुझे कौन सा नंबर मेरे लिए लकी होगा, कौन सा नंबर मैं यूज कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि जो नंबर मेरे पास मेरा नहीं है फ्रेंडली, तो हम फ्रेंडली, अगर जैसे अभी आज मेरे पास व्हाइट कलर है बट व्हाइट कलर नहीं होता, तो मैं क्या पहनता, अगर मेरे को लकी कलर ही पहनना है, तो आई कैन यूज द फ्रेंडली नंबर्स का भी लकी कलर, फ्रेंडली नंबर्स का जो कलर अलॉट किया है वो भी हम यूज कर सकते हैं। अगेन लकी डेट्स जानेंगे एज पर माई ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर। तब ये लकी डेट्स कहाँ यूज करना है, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको अगर समझो आप हायर पोस्ट पे और किसी को हायरिंग करनी है, तो आप ये यूज कर सकते हो। आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर है कि लकी गॉड एंड गॉडेस, तो ये गॉड एंड गॉडेस तो हर एक को ही लकी रहता है, बट स्टिल एक होता है कि खास, कोई गणपति जी को आराधना करता है, कोई माता जी की आराधना करता है। तो ये भी हम जानेंगे कि ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर से हम अपने लकी गॉड एंड गॉडेस को कैसे पहचाने, या हम उनकी आराधना कैसे करें करके। फिर आता है रेमेडी पार्ट, जो ज्यादा सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। जब मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं था या जब मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं था, तो मैं भी ऐसे सोचता था कि ये सब तो ठीक है, मैं करूं क्या, कि मेरे को इसका उपाय क्या मिले, मैं ऐसा क्या करूं जो, ये सब तो ठीक है आपने बता दिया, ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर मेरी कुंडली XYZ, पर मुझे करना क्या है। तो हम रेमेडीज भी सीखेंगे कि रेमेडीज पार्ट ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेमेडीज पार्ट ऑफ मिसिंग एलिमेंट। मिसिंग एलिमेंट में ये बता रहा हूँ, जो नंबर से जो जुड़े हुए एलिमेंट है उसकी रेमेडी क्या करनी है। तो ये एलिमेंट, जो मिसिंग एलिमेंट्स की रेमेडीज होगी, इट वुड बी मच डिपेंडेंट ऑन अवर वास्तु। वास्तु इन सेंस, अगर जैसे मेरे मेरे डेट ऑफ बर्थ में मान लो 5 नंबर मिसिंग है, जो एक्चुअल मिसिंग है,
तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे घर में ब्रह्म स्थान है, जो अगर काफी लोग अगर जानते हैं तो ब्रह्म स्थान में मुझे येलो कलर का, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको हैवी नहीं करना, मैं येलो कलर का बल्ब लगा सकता हूँ, राइट। तो ये मेरे वास्तु में या मेरे घर में मैं या मेरे ऑफिस में मैं क्या चेंजेस करूं कि जो मैं ये मेरे मिसिंग एलिमेंट है उसका मुझे इफेक्ट कम हो और उसकी मुझे एनर्जीज मिले। अगेन रेमेडीज फॉर मिसिंग प्लैनेट्स, यहाँ पर मैंने खास करके लिखा है रिचुअल रेमेडीज एंड यंत्र। रिचुअल रेमेडीज का मतलब यहाँ पर यह आ रहा है कि मंत्र जाप या फिर एक्चुअल उस प्लानेट का क्या रेमेडी करें। कई बार होता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कहे कि आप एक जेमस्टोन पहन लो, राइट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ जेमस्टोन या फिर, बट क्या वो जेमस्टोन पहनने से मेरा काम हो गया? नहीं। जेमस्टोन पहनने के लिए या फिर आप कोई कहता है कि मैं 1.25 लाख जाप आपके नाम पे कर लूंगा, कोई ब्राह्मण करता है, करे, वेल एंड गुड, बट अगर ये आप खुद करो तो उसका इफेक्ट कितना होगा, क्या आप सोचो, राइट। तो वैसे ही अगर रेमेडीज पूछे, रिचुअल रेमेडीज, जैसे मैंने कहा कि मंत्र जाप करना, तो ये मंत्र जाप हमको जरूरत नहीं है कि हमको 76,000 या 96,000 या 1.25 लाख जाप करना है। हमने दिन में एक माला भी कर दी, सफिशियंट है, मोर देन इनफ। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा कि हम जो जो रिजल्ट चाहिए वो शायद लेट मिले, बट रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप रेमेडीज को इस तरह से भी समझिए। हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार हमको रिजल्ट जल्दी चाहिए, हमको रिजल्ट जल्दी लाना नहीं है, हमको रिजल्ट अच्छे लाना है। जल्दबाजी में भगवान हमको दे देगा बट कम देगा, जो उसने सोचा है उतना नहीं देगा। तो थिंक लाइक दैट, कॉस्मोस से जो हमको चाहिए वो पूरा हमें लेना है। हमें छोटे छोटे टुकड़ों में हमको खुशियां नहीं चाहिए, हमको खुशियां एम्पल चाहिए करके। ठीक है, तो रेमेडीज में हम वो देखेंगे कि जहाँ पर कौन सी रेमेडीज हम कर सकते हैं मिसिंग नंबर्स के लिए, या फिर एक्स्ट्रा नंबर्स के लिए भी रेमेडी होगी। अगर कोई नंबर ज्यादा रिपीटेटिव करता है, इट इज बिकमिंग नेगेटिव, तो हम उसके लिए भी रेमेडीज हम वो कर सकते हैं करके। आखिरी पार्ट में हम ये भी सीखेंगे कि नेम नंबर्स जो है, जहां पर उसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा कि नेम नंबर्स क्या इम्पैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, हाउ टू यूज दैट। अब नेम नंबर्स यूजुअली ये कंसेप्ट आया कहाँ से? काफी लोग बोलेंगे कि एकता कपूर से आया। हो सकता है हमारे लिए तो एकता कपूर से आया हो कि वो सारी सारी सीरियल्स के से शुरू हो रही है, सारे उसके नाम चेंज कर रहे हैं। बट ये होता है कि हमको नेम नंबर की जरूरत कहाँ से पड़ती है? नेम नंबर की जरूरत तब पड़ती है कि जहां पर कोई एक होता है, जैसे किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं। पहले के जमाने में रिकॉर्ड नहीं रखते थे। आप काफी ऐसे लोगों से मिलोगे जो बोल देगा 1 जून एंड द ईयर, ईयर बता देंगे, 1 जून 1971, 1 जून 1964। तो वो उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट उसको वहां पर स्कूल में एडमिशन लेने या फिर उसको याद नहीं है, इसलिए उसने 1 जून, सबको इजी पढ़ने के लिए 1 जून इज द बेस्ट डेट, ऐसा हो गया। तो कई बार होता है कि वो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ना होने के कारण, जो हम अगर हमारे पास कोई आता है तो उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमने उसकी जो डेट ऑफ बर्थ जो उसने प्रोवाइड की, हमने प्रिडिक्शन कर दिया, हमारा प्रिडिक्शन पूरा रॉन्ग, पूरा रिवर्स चला गया कि वो जो बता रहे हैं हम अलग अलग है। देन वो बताएगा कि नहीं, मेरा एक्चुअली ये तो डॉक्यूमेंट का डेट ऑफ बर्थ है, बट ये मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे उस जमाने में तो याद नहीं रखते थे, तो मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। तो फिर उस केस में हम नेम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। नेम नंबर्स का यूज इस हिसाब से करना है कि जैसे अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, बट माय नेम इज क्षितिज, तो मेरा क्षितिज का जो मेरा नेम नंबर आ रहा है, तो मेरे को तो लोग आज मेरे को बुलाएंगे, अगर आप रास्ते से जा रहे हो, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, पीछे से मुझे कोई क्षितिज बुलाएगा तभी जाके मैं पीछे मुड़ूंगा। अगर पीछे से मैं अगर जा रहा हूँ और पीछे से कोई अमिताभ बच्चन बोलेगा तो मैं थोड़ी, अमिताभ बोलेगा तो मैं थोड़ी पीछे जाऊंगा। मुझे मेरे नाम से जो बुलाया जा रहा है तो मैं रिएक्ट करूंगा। सो ये जो रिएक्ट करना है, दैट इज द आई एम टेकिंग द एनर्जी। तो नेम नंबर से भी हम एनर्जी ले सकते हैं। तो इस नेम नंबर्स का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन इस कोर्स में दूंगा। प्राची जी नेक्स्ट स्लाइड। तो हम बात करते हैं ये कोर्स कैसे कंडक्ट होगा। जैसे स्टार्टिंग में प्राची जी ने बोला ये 7 to 9 डेज का कोर्स होगा। तो इसमें जूम लाइव क्लासेस होंगी, व्हाट्सअप सपोर्ट भी होगा, आपकी जो भी क्वेरीज है वो व्हाट्सअप सपोर्ट से आपको रिजॉल्व की जाएगी। लाइव क्लास में भी हम क्वेरीज लेंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी क्लास लाइव हो रही है उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। जो भी आपके क्वेरीज होंगे, क्लैरिफिकेशन हम किए, उसका दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ। हम उसका ध्यान रखेंगे कि आप वंस यू आर इनटू दिस लर्निंग ऑफ लोशो ग्रिड, तो जो भी मेरे गुरु से मैंने जो सीखा है, मैं आई विल ट्राई दैट इम्पार्ट ऑल द नॉलेज टू यू, और आप आगे जाके अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बने। ये मेरी इंटेंशन ऑफ दिस कोर्स, मेरा इंटेंशन ये है। प्राची जी नेक्स्ट स्लाइड। हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, हम सिंपल सिंपल टेक्निक से पढ़ेंगे।
हम ज़्यादा रॉकेट साइंस, जो मैंने शुरुआत में बोला था मैथमेटिक्स का, अगर जो लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स से डरते हैं या जो अपने स्कूलिंग में मैथमेटिक्स में पुअर थे, तो उनको डरने का जरूरत नहीं है। हम सिंपल सिंपल टेक्निक से, मैथमेटिक्स की टेक्निक से हम इसको समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देंगे, कुछ सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल लेंगे, कुछ हम लाइव एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम तो के नेटिव के बारे में हम बता सकें, एंड आई विल शो यू हाउ टू प्रेडिक्ट दैट थिंग्स। शुरुआत में मैंने बोला था वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, जैसे मैंने बोला था आर्ट ऑफ लिविंग। एक चीज यहाँ पर बोलूंगा कि आपको अगर आफ्टर डूइंग दिस कोर्स या वाइल डूइंग दिस कोर्स, आप एक चीज करिएगा एज एन प्रैक्टिस, या फिर कहीं से भी आप सीखिए या कहीं भी एस्ट्रोलॉजी सीखिए, आप एक चीज करिएगा, ऑब्जर्वेशन आपका रखिएगा। ऑब्जर्वेशन विल लीड टू योर इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस एज वेल। आप ऑब्जर्वेशन करिएगा, जैसे हम जैसे जैसे कोर्स में बढ़ेंगे तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाएगा। अगर समझो मैं बोलता हूँ कि एक नंबर का अगर है वो सूर्य से, सन से रिलेटेड है, तो वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल होगा। तो आप देखना कि अगर 4 बच्चों में या 4 पर्सन में एक नंबर वाला जो होगा ना, तो एक जन उठ के उसको बैठने की सीट दे देगा जिसका एक नंबर है। वैसे कई बार होता होगा। तो ये आप ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हम वैसे ही ऑब्जर्व करके ही सीखेंगे, जो हम सीखे हैं उसको हमको ऑब्जर्व करना है, एंड देन यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट ऑल्सो। तो सिंपल रेमेडीज भी बताई जाएगी, उस रेमेडी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम बताएंगे। एंड न्यूमरोलॉजी इज एन आर्ट ऑफ लिविंग रेदर जस्ट एन आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग। प्रेडिक्शन अपने आप ही आ जाएगा, अगर जब तक आप उसको अपने अंदर डालोगे नहीं करके। आप एक बार प्रिडिक्ट कर दोगे, 2 बार प्रिडिक्ट कर दोगे, इट कुड बी राइट, हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा एक फ्लूक हो सकता है, बट इट कुड बी राइट। बट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट ऑब्जर्व, आपका प्रेडिक्शन 100% राइट भी नहीं हो सकता। यू हैव टू ऑब्जर्व। आपको कम से कम इस कोर्स के करते दौरान या उसके बाद आपको कम से कम 50 लोगों की तो आपको डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करना होगा करके। देन इवेंचुअली यू कैन से यस, मुझे एक पहला स्टेप, मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया, एंड देन आई कैन गो इनटू द फील्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी करके। अजीत, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो फ्रेंड्स ये था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की है कि हम आगे अपने कोर्स में, जो नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये कोर्स में हम और डिटेल्स में और वो सब हम पढ़ेंगे, हम इस जर्नी को इजीली कवर करेंगे। अप टू प्राची जी। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट डेमो सेशन। आई होप आप सभी को भी डेमो सेशन अच्छा सा पसंद आया हो। आप अपने फीडबैक चैट कॉलम में लिख सकते हैं, एंड कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं इस बैच के रिगार्डिंग। एक बार मैं बैच की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बैच हमारा 7 अगस्त को स्टार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे। 7 to 9 डेज़ की क्लासेस हमारी रहेंगी। और जो भी आप में से इंटरेस्टेड है इस बैच में रजिस्टर करने के लिए, वो जो स्क्रीन पे नंबर शेयर हो रहा है उसमें अपना नाम एंड इंटरेस्टेड इन लोशो न्यूमरोलॉजी करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू, ताकि आप इसमें रजिस्टर कर पाएँ। सर, देयर इज अ क्वेश्चन इन चैट कॉलम, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन न्यूमरोलॉजी? सी लेवल्स, अगर आप मुझे पूछो तो नॉलेज का कोई लेवल नहीं होता। आप एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हो। जैसे हम अभी लोशो ग्रिड पढ़ेंगे, तो लोशो ग्रिड से ही काफी कुछ आप सीख जाओगे कि जहाँ पर आपको कितना प्रिडिक्शन करना है, कैसे प्रिडिक्शन करना है, कैसे एनालिसिस ऑफ अ पर्सन करना है। बेसिकली प्रिडिक्शन क्या करोगे कि फ्यूचर इवेंट कब तक हो सकती है, बट इसके जानने के लिए हमको लोशो ग्रिड का बेसिक या फिर न्यूमरोलॉजी का बेसिक जानना पड़ेगा। सो लेवल अगर आप पूछो तो लेवल, नॉलेज का लेवल, नॉलेज का कोई लेवल नहीं होगा, इट्स एन नंबर। द ओनली थिंग अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, आपका प्रैक्टिस वुड बी मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर, एंड ये सर्टिफिकेट इसका मिलेगा। बाकी फीस एंड ऑल द डिटेल्स मैं एक बार स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ। ड्यूरेशन, आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है। ड्यूरेशन इज 7 to 9 days, जूम लाइव क्लासेस, एंड रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो है लाइव क्लास लें, क्योंकि उसमें आप डाउट इंटरेक्टिव अच्छे से ले सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं रिवीजन के लिए, बट प्रेफरेबल आप उसको लाइव क्लास लें।
रिकॉर्डिंग एंड PDF विल बी प्रोवाइडेड। PDF नोट्स हमारी इंग्लिश में होंगी। एंड उसके बाद जो है फीस इज़ ₹835 स्टार्टिंग फ्रॉम 7th अगस्त। इसके अलावा और कोई डिटेल्स? टाइमिंग इज 7 PM एंड ऑल्टरनेट डेज क्लास रहेगी ये ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 7 PM डेज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एंड आप जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दी नंबर जो स्क्रीन पे मैं नंबर लिख रही हूँ 8130283244। इसके अलावा एक नंबर और है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ इन केस इस नंबर पे आपको मैसेज नहीं मिलता है, 8076973240। इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप बस अपना नेम एंड इंटरेस्टेड इन लोशो लिख दीजिएगा, लोशो न्यूमरोलॉजी, ताकि हमें पता चल जाए आप किस कोर्स के रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू मोनिका मैम। इसके अलावा अगर कोई और डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। एंड कोर्स कंटेंट हम आपके साथ डिस्प्ले कर ही चुके हैं। थैंक यू प्रतीक सर। आई होप आप सभी को डेमो सेशन अच्छा लगा हो। यस नीरव सर, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, एवरी मोड इज़ अवेलेबल। कोई अगर क्रेडिट कार्ड से भी करना चाहता है तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं पेमेंट। आप बस इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा जो ये नंबर है, ताकि आपको वो डिटेल्स शेयर कर दी जाए सारी। थैंक यू पूजा मैम। आई गेस सर देयर आर नो डाउट्स इन चैट कॉलम। हम सेशन आज का एंड कर सकते हैं। जी प्राची जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सो मच सर। एंड जो भी इंटरेस्टेड हो आप इस नंबर पे हमसे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा। 7th अगस्त यानी कि नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। सो जो भी इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारी नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है।